दोस्तों, अगर आपने साइरेनहेड इन रियल लाइफ पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा मैं और मेरे सारे दोस्त एक किराए के घर में शहर से दूर रहा करते थे और जब वो तीनों अपने ऑफिस चले जाते थे तब मुझे दिन में घर के बाहर से किसी भारी चीज के कदमों की आवाज आती थी। पर जब मैं घर से बाहर देखने जाता तो वहां कोई नहीं होता था। फिर ये बात मैंने अपने दोस्तों से बताई और अगले दिन घर पर ही रुकने को बोला, पर पता नहीं क्यों उस दिन वो आवाज एक बार भी नहीं आई। पर जैसे ही रात हुई तो वो आवाज फिर से आई और हम जैसे ही बाहर निकले तो एक कई फुट ऊंचा मॉन्स्टर हमारे घर के ठीक सामने खड़ा था। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। जैसे ही मैंने और मेरे दोस्तों ने उस बड़े मॉन्स्टर को देखा तो मानो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और हमने आओ देखा ना ताओ वहां से तुरंत गेट बंद करके घर के अंदर भागे। उसकी आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। हम सभी कंफ्यूज्ड और डरे हुए लिविंग रूम में खड़े थे। तभी बादल ने कहा, यार यार ये तो अपने से कई गुना बड़ा निकला बे। भाई हम लोग पिट्टी है बे उसके सामने। भाई तुझे ये रोज आवाज आती थी क्या बे? और नहीं तो क्या, तभी तो तुम लोग को बताया था मैंने। भाई अब ये बताओ अभी करना क्या है? वो बाहर अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है बे। भाई भाई तूने उस आर्टिकल में उसी को देखा था क्या? भाई मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन इसके बारे में नहीं था यार, मुझे इतना तो भरोसा है, मुझे पक्का यकीन है इसके बारे में नहीं था। भाई चल वो आर्टिकल देखते हैं बे और इसके बारे में सर्च करते हैं, क्या पता कोई जानकारी मिल जाए इसके रिगार्डिंग। भाई अब ये हमारा घर नहीं ना तोड़ेगा बे? अब मुझे पता तो नहीं लेकिन रोज ही कुछ टाइम बाद ऐसी आवाजें बंद हो जाती, मतलब अगर आज बंद हो गया तो कल चले जाएंगे बे यहाँ से हम। ऐसे जगह नहीं रहना है मैं। चल देखते हैं अपने पीसी में, क्या पता इसके बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। चल। हम चारों ने वो आर्टिकल इस बार ध्यान से पढ़ना शुरू किया तो हमें पता चला कि उस आर्टिकल में जिस मॉन्स्टर की बात की गई थी वो दरअसल ये था ही नहीं, वो तो कोई और ही था जिसका नाम लिखा गया था ब्रह्म राक्षस। पर ये वो मॉन्स्टर नहीं था तो आखिर ये था क्या? हमने अपनी रिसर्च जारी रखी और एट द एंड हमने उसका पता लगा ही लिया। उसका नाम था साइरनहेड। अब तक वो आवाज आना बंद हो चुकी थी तो हम सभी उस रात डरे हुए ही सही लेकिन सो गए। अगली सुबह करीब 9 बजे हमने शहर से एक गाड़ी बुलवाई क्योंकि हम वहां बिल्कुल नहीं रह सकते थे। हम सभी बात करते करते अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहे थे। अभी तक दोपहर के 11 बज चुके थे। चलो यार अब शाम तक पहुंच जाएंगे दूसरे शहर। भाई कुछ जरूरी सामान तो नहीं ना छूटा तुम लोग का यार? नहीं तो फिर वापस नहीं आना हमें इधर। नहीं नहीं सब रख ही लिया गया है। शाम 4 बजे हम लोग मस्त खेसारी लाल का इंग्लिश गाना सुनते जा रहे थे। उस वक्त हम एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे पर तभी हमारी गाड़ी हो गई खराब। अरे भैया लोग गाड़ी खराब हो गई है, धक्का लगाना पड़ेगा। भैया कितनी दूर तक यार हम धक्के लगाते रहेंगे? जब तक कौनो गैराज ना आ जाए तब तक तो लगाना ही पड़ेगा ना भैया। अबे यार यार ये हॉरर स्टोरी में गाड़ी क्यों खराब हो जाती है बे? उसके बाद हम सभी गाड़ी को धक्का लगाने लगे। 20 मिनट आगे बढ़ने के बाद आखिरकार हमें रोड किनारे एक छोटा सा गैराज मिला। हम
हम गाड़ी से उतरे और मैकेनिक से बात करी। भैया कितना टाइम लग जाएगा पूरा रिपेयर होने में? भैया देखिए कम से कम 3 घंटा तो लगेगा। तब तक आप लोग टहलिए इधर उधर, मजे करिए, हम अपना काम करते हैं। अरे यार पागल हो क्या। हमने वहां के मैकेनिक से बात की और गाड़ी वहीं लगा दी। अब तक शाम के 5 बज चुके थे। 3 घंटे हमें कैसे भी काटने थे। हमने इस बीच कभी गाना गाया, कभी डांस किया और आखिरकार थक हार कर बेंच पर बैठे बैठे गाड़ी ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार 3 घंटे पूरे हुए और हमारी गाड़ी बनकर तैयार हो चुकी थी। हमने मैकेनिक की फीस देकर धन्यवाद किया और अपने रास्ते आगे बढ़ गए। अब तक रात के 8:30 बज चुके थे। हल्की ठंड भी पड़ रही थी उस रात। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। यार अभी तक पहुंच चुके होते यार, क्या बताऊं। लेकिन ये बकवास खटारा गाड़ी धोखा दे दिया बे इसने। किसने मंगवाया था बे ये गाड़ी? तूने तो मंगवाया था बे फोन करके। ओह सॉरी। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है भाई साहब, एक बार भी नहीं रुकती। और तभी ड्राइवर के चिल्लाने की आवाज आई। हम तुरंत खड़े हुए और जब नजर गाड़ी के सामने गई तो हमारे होश ही उड़ गए। हमारी गाड़ी के ठीक सामने ब्रह्म राक्षस था। लेकिन तभी एक जोर की आवाज के साथ हमने देखा कि साइरन हेड बहुत ही गुस्से में उसके ठीक पीछे से आ रहा था। लेकिन शायद ब्रह्म राक्षस को ये बात पता नहीं थी कि उसके पीछे साइरन हेड है। दोस्तों अब क्या होगा स्टोरी में आगे? क्या अब हम लोग ब्रह्म राक्षस और साइरन हेड से बच पाएंगे? ये जानने के लिए नीचे कमेंट में पार्ट 3 कमेंट करें। और दोस्तों नेक्स्ट